जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अद्वैत संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दही का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। दही का महादेव से, चंद्रमा से बहुत अच्छा ताल्लुक है। दही का एक प्रयोग बताऊंगी और इसका शुक्र से भी संबंधित है। इसको प्रयोग करने से जहाँ आपके जीवन में आपका प्यार, आपका विश्वास वापस लौटता है, वहीं आपके अंदर आकर्षण शक्ति प्रबल होती है और वहीं आपका बहुत सारा जो कर्जा हो गया हो या आपका किसी ने पैसा मार दिया हो, वो भी आपका ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्या है दही का प्रयोग, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे जो हम उम्र हैं उन सभी को प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे महादेव का, ऐसी मैं कामना करती हूँ। महादेव हर जगह है, आप जहाँ चाहें वहाँ देखिए, महादेव हर जगह है। और यदि आपको चक्र हीलिंग मेडिटेशन आती है तो आपको अपने चक्रों पे महादेव को ही घुमाना चाहिए, क्योंकि जिसके चक्रों पे महादेव घूम जाते हैं उसे फिर कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसके सारे काम हो जाते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, किसी बाबा का तांत्रिक या किसी ढोंगी की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ अगर अपने चक्रों पे महादेव को घुमा लें, आपको सिखा दे ये चीज़, तो यही मानिए कि आप वो हर चीज़ हासिल कर लेंगे जो आपने कभी सोची भी ना हो। और ये गाइडेड मेडिटेशन का एक हिस्सा होती है। जब आपको ध्यान में सिखाया जाता है, भगवान शंकर को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, भगवान शिव से वो मांगिए, क्योंकि वही हमारे परम पिता परमेश्वर है। शिव सब जानते हैं, शिव को सब पता है। शिव हमारा अच्छा भी जानते हैं, शिव हमारा बुरा भी जानते हैं। हम अगर कष्ट में हैं तो शिव जानते हैं, अगर हम खुश हैं तो शिव जानते हैं। हम कष्ट में क्यों हैं वो भी शिव जानते हैं। मेरे जीवन काल में एक बहुत ही अनोखी घटना घटी। ये अनोखी घटना घटी इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी YouTube पे अपना एड्रेस डाला ही नहीं है। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, ये दुनिया को पता है, लेकिन हरिद्वार में मेरा एड्रेस तो कोई भी नहीं जानता। तो एक अजीब सी घटना घटी। एक मैडम मेरे घर को खोजते खोजते मेरे घर पे आ गई। वो बेसिकली किसी बाहर भोपाल वगैरह से हैं, लेकिन हरिद्वार में शिफ्ट हुई थी और उन्होंने मेरा YouTube पे वीडियो देखा। उनको मेरा चेहरा कहीं जाना पहचाना लगे और उसके बाद वो मुझे खोजते खोजते हरिद्वार में मेरे घर तक पहुंच गई। जब मेरे घर की गेट की घंटी बजी तो मैंने पूछा कौन है, मतलब मेरे को बताया गया, मेरे सर्वेंट ने बोला मेरे को कि मैडम गेट पे कोई आया हुआ है। तो मैंने बोला मैडम जी बताइए। तो उसकी आंख से एकदम आंसू गिरने लगे और वो एकदम से जैसे नीचे बैठ जाते हैं वैसे बैठ गई। मैंने उसको उठवाया और फिर मैंने उसको अंदर बैठाया, पानी नहीं पिलाया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप बताइए किस कारण से आप आए हैं। तो उसने मेरे को बोला बस आपको देखना था, काम हो जाएगा, विश्वास है। मैंने उसको बोला ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे इस तरह से बोल रही हैं। तो उसने मेरे को जब अपने बारे में बताया तो मेरे तो होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि उसकी एक बेटी है 2.5 साल की, जिसकी 20 दिन पहले ही मृत्यु हुई है। उसके ब्रेन में ट्यूमर था। डॉक्टर ने पहले ही बताया था पैदाइश के टाइम में ही कि इस बच्ची के सर में ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन होगा, बच गई तो ठीक है, वरना ये बच्ची चली जाएगी। और उससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि उसका एक 7 साल का बेटा है, जो देखने में 7 साल का है लेकिन वैसे वो एक 4 साल के बच्चे की तरह है, जिसके हाथ पैर हड्डी सब पतली दुबली है, क्योंकि ना तो वो चल फिर सकता है, ना वो बोल सकता है, ना ही वो कोई हरकत करता है। बिस्तर पे पड़ा हुआ है एक बोझ की तरह। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रुक रहे थे और उसने मुझे बताया कि अभी उसके पति को भगवान पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पे अपने बेटे को और अपने बेटी को लेके गया था कि उसकी बेटी और बेटा सही सलामत रहे, बेटी बच जाए। और उसने कहा कि उसके पति ने कोई देवी देवता, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी बेटी को बचा नहीं पाए और बेटा इस हालत में है। उसको सुन के, उसको जान के मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं महसूस कर सकी उस दर्द को जो उसके अंदर चल रहा था। लेकिन मैंने तुरंत बोला कि आप वही झेल रहे हैं जो आपने किया है।
आपके दोनों ही बच्चे पूर्व जन्म में आपके दुश्मन रहे हैं और इस जन्म में वो आपसे बदला लेने आए हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, लेकिन ये गरुड़ पुराण में और शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का आपने धन लूट लिया, संपत्ति लूट ली, उसके बाद उसको अपाहिज करके मरने के लिए छोड़ दिया, या उसे कहीं गाड़ दिया, या उसको बीमार करके छोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ के परेशान होके छोड़ दिया, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति अपने उसी धन संपदा को प्राप्त करने के लिए आपके घर में जन्म लेता है, आपकी संतान के रूप में। और वो संतान या तो बुरी तरह से बीमार होती है, या वो संतान किसी कष्ट से पीड़ित होती है। जिस तरीके से पूर्व जन्म में आपने उस व्यक्ति के सारे धन दौलत को छीन कर उसको अकेला छोड़ दिया, या मरने के लिए छोड़ दिया, या मार दिया, या उसे कष्ट दिया हो शरीर को, उसी प्रकार से इस जन्म में वो आपकी संतान बन के आपको कष्ट देने के लिए आता है। जितना पैसा आपने उसका पूर्व जन्म में लूटा था या ले लिया था, इस जन्म में उसको सूद समेत उसी पैसे को वो अपने ही शरीर पे लगवाता है। हॉस्पिटल के खर्चे करवाएगा, डॉक्टरों से मेडिसिन दिलवाएगा, यानी कि वो पूर्व जन्म में आपने जो भी उसका पैसा लूट लिया था किसी भी कारण से, वो अपने उस पैसे की अपने ही तन के ऊपर भरपाई करता है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण कहता है। और अगर आपने उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में उसका सारा पैसा हाथी आने के बाद उसको मरने के लिए छोड़ दिया हो या उसे मार दिया हो, तो इस जन्म में जब वो अपना पूरा पैसा आपसे वसूल लेता है, तो वो आपके सामने आपकी संतान के रूप में आया था, बीमार आया था, उसने अपने पर पैसे खर्च कराए, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो पूर्व जन्म में जब वो मरा था तो आप उसकी मृत्यु पे रोए नहीं थे, आप खुश थे और आप उसकी मृत्यु को छुपा रहे थे। लेकिन जब इस जन्म में वो मृत्यु को ग्रास करता है और जब मृत्यु उसको होती है, तो इस जन्म में तो वो आपकी संतान है ना, तो आप उसके लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, सड़पटकते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये गलती आपने की है और आपसे ये गलती हुई है कि आपका जो ये संतान है, ये पूर्व जन्म की आपकी दुश्मन थी, आपसे बदला लेने आई हुई है। सबसे पहले आप अपने बेटे से और अपनी मरी हुई बेटी से माफ़ी मांगो, रोज़ माफ़ी मांगो, बार बार माफ़ी मांगो, महादेव से माफ़ी मांगो, क्योंकि जितना आप माफ़ी मांगेंगे, अगर उसकी इच्छा हुआ तो आपको माफ़ कर देगा। और साथ में मैंने उसको बोला कि 108 शिव पुराण को बांटना है हर हाल में। अगर 108 शिव पुराण बांट दोगी अपने हाथ से, तो आपका बच्चा धीरे धीरे वापस ठीक होगा, क्योंकि आपने जिस दिन भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उसके तुरंत बाद से आपका बेटा वापस सही होने लगेगा और आपको पुनः संतान की इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। तो ये मैं आपको एक गरुड़ पुराण का एक आपको लेसन मैंने बताया। हम सब वही चीज़ भोग रहे होते हैं जो चीज़ हमने पूर्व जन्म में कर्म की हो, और हमारे शास्त्र इस चीज़ से भरे पड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान अपने माता पिता को कष्ट देके उनका सारा धन हड़प कर उनको मार देता है जान से, वो अगले जन्म में 3 पैर का पंगु कुत्ता बनता है। आपने ऐसे कुत्ते देखे हैं जो 3 पैर पे चलते हैं, उनका एक पैर खराब होता है, उसे लकवा मारा होता है, वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने माता पिता का धन हड़प लिया। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये पुराण कह रहे हैं, गरुड़ पुराण और हमारे जो पुराण है उसमें दिया हुआ है। खैर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं। तो खैर, टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक तो था दही। दही से आप अपनी परेशानियों को भी दूर करेंगे, दही से आप अपने प्रिय को भी पाएंगे, दही से आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन इससे पहले मिथिलेश कुमारी गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं, संतोष कुमार विदेश में यात्रा करना चाहते हैं, उनको जॉब चाहिए वहाँ पे, और आदित्य अपना MBBS में सिलेक्शन चाहते हैं। तो इन सभी की
जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आपकी और हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें भगवान गणेश, ऐसी कामना करती हूँ। भगवान शिव हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमें रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं और उनकी कृपा से हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज का टॉपिक था दही। तो आपको क्या करना है, आपको दही लेना है, कम से कम 100 ग्राम दही लेंगे और उस दही को ले जाकर आपकी चाहे शादी की इच्छा हो, प्यार की इच्छा हो, दोस्ती की इच्छा हो या आपको कोई भी कामना हो, उस दही को ले जाकर आपको भगवान शिव को अर्पित करना है और शिवलिंग को बहुत अच्छी तरह दही से पोंछना है। मतलब वो दही जो है बहुत सही तरीके से आपको भगवान शिव को लगाना है। मैंने आपको बताया दही से चंद्रमा शुक्र मजबूत होते हैं और शिव की प्रिय वस्तु में आता है, मानसिक शांति देता है, डिप्रेशन खत्म करता है और आपके जीवन की नकारात्मकता को भी खत्म करता है। जिस समय आप शिव को शिवलिंग पे दही चिपकाएंगे उस समय आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। साथ में आपको अपनी इच्छा भी बोलनी है, जिस इच्छा के लिए आप दही लपेट रहे हैं। आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। ऐसा आप 7 सोमवार कर लीजिएगा सुबह का टाइम, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, जिस काम के लिए भी आप दही भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ। किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।